अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंट्रोपी। हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की है एफएससी पार्ट 1 की। चैप्टर नंबर 11 है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो इस चैप्टर में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो ये देखते जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज की वीडियो है, वो वीडियो नंबर हमारे पास 18 है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखें, एंट्रोपी है। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ज़्यादा मशहूर है। तो ये टॉपिक है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, कोई यानी कि इसमें नहीं कहा जा सकता ये लॉन्ग बल्कि लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लेकिन शॉर्ट के तौर पर ज़्यादा आता है क्योंकि तब्दीली आती रहती है पीटीए वैली। तो अब देखें, तो ये देखें हमारे पास डेफिनेशन है। सबसे पहले ये डेफिनेशन है, व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग विच इज ऑब्जर्व द क्वांटिटी ऑफ हीट डेल्टा क्यू एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, देन द इंक्रीज इन अ स्टेट वेरिएबल कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। अच्छा, ये मेरे पास फार्मूला है। ये इसको ये एंट्रोपी है, ये मेरे पास हीट है, ये मेरे पास टेम्परेचर है। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एट किसी स्पेसिफिक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर कोई खास, यानी कि मेरे पास टेम्परेचर होता है, उस खास टेम्परेचर पर जब वो सिस्टम या ऑब्जेक्ट या प्रोसेस डेल्टा क्यू या कोई भी हीट ऑब्जॉर्व करता है, अपने अंदर लेता है, तो उसको उससे उसकी उस ऑब्जेक्ट की, उस सिस्टम की, उस प्रोसेस की जो मेरे पास हो जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। अब हम आप आगे एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं। तो इसका जो ऐसा यूनिट है हमारे पास है जूल पर केल्विन है। तो कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स बाय रुडोल्फ क्लॉजियस। यानी कि रुडोल्फ क्लॉजियस ने इसे ये कंसेप्ट दिया था इन 1856, यानी कि 1856 में दिया था, टू गिव अ क्वांटिटी बेसिस फॉर द सेकंड लॉ ऑफ लॉ। यानी कि जो हमारे पास एंट्रोपी है ना, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्वांटिटी बेसिस है। ओके, अब हम इसे देखते हैं। अब हम सेकेंड लॉ को देखते हैं। सेकेंड लॉ को इन टर्म ऑफ किसमें, एंट्रोपी की फॉर्म में देखते हैं। वैसे हम सेकेंड लॉ को यहाँ पे जो मेरे पास ये देखें, ये देखें वीडियो नंबर 14 है, इसमें हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बात की हुई है। ओके, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको हमने वीडियो नंबर 8 में देखा हुआ है। ओके, अगर आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स आते हैं तो बेस्ट, अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। सेकेंड लॉ की जो डेफिनेशन है इन द फॉर्म ऑफ एंट्रोपी, वो क्या है, इफ अ सिस्टम अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस। यहाँ का जो मेन लफ्ज़ है वो नेचुरल प्रोसेस है। ओके, इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ दैट कॉजेज एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस इन्वायरमेंट टू इंक्रीज। अच्छा, अभी एक्सप्लेनेशन आते हैं, फिर डेफिनेशन आप लोगों को इजीली समझ लग जाएगी। ये देखिए, एक हमारे पास जिस तरह हमारे पास ये हॉट बॉडी है और किसका टेम्परेचर हाई है, जो कि T1 है। ये कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर T2 है। तो हम जानते हैं जो नेचुरल प्रोसेस क्या होता है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक रहती है। ये नेचुरल प्रोसेस है। क्या है, ये मेरे पास नेचुरल प्रोसेस है। तो हमें पता लग जाएगा कि जो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो वो कम टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा। ओके, जबकि इसकी हम डायरेक्शन की पता लग जाती है। ओके, तो जिस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहा है टेम्परेचर, उस ऑब्जेक्ट जो एंट्रोपी होगी वो इंक्रीज हो जाती है। प्लस इन्वायरमेंट, यानी कि वो हो जाता है, प्लस इसमें द इन्वायरमेंट इंक्रीज होता है। अब इसको हम इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं। सपोज अमाउंट ऑफ हीट क्यू फ्लोज फ्रॉम रेजर्वायर एट टेम्परेचर T1 थ्रू अ कंडक्टिंग रॉड टू अ रेजर्वायर एट टेम्परेचर T2 व्हेन द T1 इज ग्रेटर देन T2। यानी कि इसको ले लेते हैं। ये मेरे पास हॉट बॉडी है। ओके, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। T1 इज इक्वल टू T2 है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर। ये मेरे पास ये रॉड है। ओके, कंडक्टिंग रोड है मेरे पास, कौन सा कंडक्टिंग, यानी कि इसमें से जो हीट है वो फ्लो कर सकती है इजीली। तो फिर क्या होगा, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 विच लॉसेज हीट डिक्रीजेज बाय Q ओवर T1। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट से हीट निकल रही है उसकी हीट तो कम हो जाएगी, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है उसकी हीट ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि चेंज आ जाएगा, चेंज आ जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट्स में, यानी कि डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी, बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट से हीट निकल रही है। ओके, तो इस हीट का जो हमारे पास इंट्रोपी होगी वो हमारे पास, तो इसको हम इंट्रोपी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, जो इसको हम S1 का नाम दे रहे हैं। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास होगी Q ओवर T1। तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इससे जो हीट है वो निकल रही है, और इस ऑब्जेक्ट की हीट जो है वो टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट निकल रही है, यानी कि हीट कम हो रही है जब निकल रही है, यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है। इसलिए हम इधर क्या लगा रहे हैं, नेगेटिव लगा रहे हैं। और जिस ऑब्जेक्ट तरफ जा रही है इसका जो मेरे पास डेल्टा S2 होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो होगा इधर प्लस आएगा, तो Q/T2 होगा हमारे पास। ओके हो गया। ये याद रख लीजिएगा, जब भी एंट्रोपी में कोई ऑब्जेक्ट कोई हीट गेन करता है तो वहाँ हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, जब लॉसेस करता है तो उधर हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। ये याद रखिएगा, इसी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए ये दोनों इक्वेशन हैं। ओके, तो अब देखें दो टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। तो टोटल यानी कि इस ऑब्जेक्ट से निकली इस ऑब्जेक्ट में चली गई हीट, तो इन टोटल क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे, इसको भी प्लस कर देंगे, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, इस आंसर को हम ये आ गया, इस आंसर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये देख ले, इसको मैं चेंज कर दिया, और ये एज T1 इज ग्रेटर टू T2 विल बी ग्रेटर देन Q/T1, यानी कि पहले इसका टेम्परेचर जो T1 था वो ग्रेटर था T2 से, लेकिन अब T2 ग्रेटर होगा T1 से। ओके, ये टेम्परेचर T2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, Q/T2 और Q/T1, मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, जिस तरह ये लिखा हुआ है, तो था इसलिए मुझे मेरे पास होगा एंट्रोपी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगा। एंट्रोपी मेरे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इट फॉलोज दैट इन ऑल नेचुरल प्रोसेसेस वेयर हीट फ्लोज फ्रॉम वन सिस्टम हॉट बॉडी टू अनदर कोल्ड बॉडी देयर इज ऑलवेज नेट इंक्रीज एंट्रोपी, यानी कि जो भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दी, हार्ड बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट खुद ब खुद मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो नेचुरल प्रोसेस में जो एंट्रोपी होती है वो हमेशा क्या रहती है, इंक्रीज होती है, इसकी इंक्रीज होती है। ओके, यानी कि इसकी डिक्रीज होती है, लेकिन जो नेट होती है टोटल होती है वो इंक्रीज करती है। और एक और बात याद रखिएगा, जो एंट्रोपी होती है कभी भी नेवर कभी भी डिक्रीज नहीं होती, ये हमेशा या तो इंक्रीज करती है या फिर कांस्टेंट रहती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये इंक्रीज करती है एंट्रोपी। ओके, अच्छा, यहाँ आप एग्जांपल आप लोगों को मिल चुकी है, तो यहाँ एक आगे गए, जो इंट्रोपी होता है, ये इंट्रोपी एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस है, या कि ये बिगाड़ है एक तरह का। ओके, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट से निकली हीट निकली एक दूसरे ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट को भी डिस्टर्ब किया बेचारे को, इसको भी डिस्टर्ब किया, इसको हम एंट्रोपी का नाम देते हैं। और जो मेरे पास होती है एंट्रोपी होती है, मेरे पास स्टेट फंक्शन होती है, ये इधर शायद लिखा हो, ये देखे, एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि ये कि थर्मोडायनामिक्स में किसी भी प्रोसेस सिस्टम की किसी भी कंडीशन की जो हालत होती है उसको एंट्रोपी डिफाइन करती है। ओके, इसलिए इसको हम स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं या स्टेट वेरिएबल का नाम भी देते हैं। अच्छा, एक यहाँ फार्मूला याद रखिएगा, वो फार्मूला इधर लिख देता हूँ, कि जो हमारे पास इंट्रोपी होती है ना, इंट्रोपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये मेरे पास एबिलिटी लिख लें या टेंडेंसी लिखे ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इधर लिख लें सोर्स, लिख लें सोर्स ऑफ हीट, लिख लें, जो मर्जी है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये देखिए कि यहाँ से हीट निकली, अगर हीट ना जाती तो ये जो बॉडी होती थी इसके पास वर्क करने की जो सलाहियत थी वो 10 जूल थी, वर्क करने की सलाहियत। लेकिन जैसे ही इससे हीट निकली, तो हीट निकलने के साथ इसको में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, यानी कि अब इसकी जो सलाहियत रहेगी वो 10 जूल नहीं, वो 5 जूल रह जाएगी, या 3 जूल रहेगी, या 2 जूल रह जाएगी। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे इंट्रोपी बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ से जो हीट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगी, तो इस ऑब्जेक्ट की जो सलाहियत होगी काम करने की वो कम से कम हो जाएगी। ओके, अब इसको हम एक और छोटी एग्जांपल समझते हैं। ये सपोज देखें, ये मेरे पास वॉल है, तो इधर हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास हॉट पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये तो है गैस पार्टिकल्स हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर जो हमारे पास T1 है, इसका टेम्परेचर 2T है, T1 ग्रेटर T2 से। और जो मेरे पास ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल आपस में मूव तो कर रहे हैं, लेकिन इसका टेम्परेचर T2 है जो कि कम है T1 से। ओके, जब हम इस वाल से हटा देंगे तो ये आपस में क्या कर देंगे, मिक्सअप कर देंगे। जब आपस में मिक्सअप कर देंगे तो जो इस इतने से सोर्स इस इतने से सिस्टम की काम करने की पहले सलाहियत थी, सपोज कर इसकी सलाहियत थी पहले वॉल को रिमूव करने से पहले 20 जूल, लेकिन जैसे आपस में इंटरमिक्स हो गए तो अब इसका इनके पार्टिकल की काम करने की सलाहियत क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। 10 जूल रह सकती है, 5 जूल रह सकती है, 1 जूल रह सकती है। ओके हो गया, तो यही आज का हमारे तरह सा टॉपिक था।